तो स्वागत है आज के हमारे एक नए वीडियो में, जहां पर हम देखेंगे प्रश्नावली 1C, जिसमें हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे। पहला देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित बिंदुओं को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, जैसे 36/100, 1/11 और 4 सहित 8 1/8, 3/13, 2/11 और 329/400। एक एक करके हम देखेंगे। तो पहला हम देखते हैं 36/100 को। इसमें पूछ रहा है दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो ये हो गया 36/100। 36/100 में देखिए, अगर किसी भी भिन्न में अगर नीचे का जो हर होता है, ये 100 हो, 10 हो, अगर एक के आगे जितना भी जीरो हो उतना ऊपर से हम काउंट करके दशमलव लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ 2 जीरो है तो ऊपर से काउंट करेंगे हम 2 अंक, जैसे 3, ये 6 है और 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 0.36। ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। कि ये आप देखेंगे 10 पूरी तरह कट जाएगा। इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा? शांत होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 36/100 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक इसी प्रकार हम 1/11 का भी देखेंगे। तो 1/11 में देखिए दूसरा 1/11। अब इसको हम भाग करेंगे तो देखेंगे 11 से 1 कम है तो भाग जाएगा नहीं। तो इससे हम दशमलव लगाएंगे, जो 1 जीरो बढ़ेगा। अभी भी ये 11 से कम है। इसमें एक और जीरो लगाने के लिए हमें 1 जीरो यहाँ पर लगाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले आपने भाग तो किया ही होगा और आपको आता भी होगा। अब हम 11×9=99, ठीक, माइनस करेंगे तो 1। फिर 1 11 से कम है तो 10 जहाँ की हम दशमलव लगाए हैं तो 1 जीरो हम लगा सकते हैं। फिर भी ये 11 से कम है तो 1 जीरो और यहाँ बढ़ाकर यहाँ पर भी 1 जीरो बढ़ा लेंगे। फिर हम 9 से करेंगे तो ये 99, फिर माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर अब देखिए कि ये जो 09 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/11 का दशमलव। इसको लिखने से पहले हम यहाँ अगर जो भी संख्या बार बार रिपीट होती है तो उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। जैसे कि 1/11 का जो दशमलव प्रसार है 0.09, ये 09 बार बार रिपीट कर रहा है। तो अगर रिपीटेड होता है तो इससे पहले हम अगर कोई भी संख्या रिपीट हो रही है तो उस पे हम बार लगा देंगे, जिससे ये होता है कि बार बार हमें लिखना नहीं पड़ता है। बार का मतलब ये हो गया है रिपीटेड। ठीक, तो हम यहाँ लिख देंगे इसका 1/11 का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। आवर्ती का मतलब है बार बार वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, आवर्ती लिख सकते हैं, पुनरावृत्ति लिख सकते हैं। यहाँ हम ज्यादातर आवर्ती का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम अगला देखेंगे। तीसरा नंबर 4 सहित 1/8। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 चौकी 32, 1 33/8। अब हम इसको भाग करेंगे तो देखेंगे
कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ये हो गया 33। अब इस पे हम 8 से भाग करेंगे तो ये 4 बार में जाएगा, 8 32 माइनस करेंगे 1। ठीक, अब ये 8 से 1 कम है तो यहाँ हम दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब ये 1 बार में जाएगा 8, ये हो गया 2। 10 में से 8 घटाएंगे 2, फिर भी ये कम है यार, जबकि हमने यहाँ दशमलव लगाया है तो 1 0 और भी बढ़ा सकते। दशमलव लगाने के बाद हम किसी मतलब कटते जा रहा है, संख्या इससे कम रहेगी तो भी हम 0 लगाते जाएंगे। ठीक है, 8 दूनी 16, 4, फिर भी 8 से ये 4 अभी भी कम है, जो कि हमने यहाँ दशमलव लगाया है तो 1 0 और बढ़ा सकते हैं, तो 8 बचे 40। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा ये पूरी तरह यहाँ कट गया है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे 4 - 1/8 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बगल में आप ये डिवाइडेड मेथड जरूर करें, जिससे एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगे और वो आपको पूरे नंबर दे। तो अब हम देखेंगे चौथे वाले को, 3/13। इसको भी हम डिवाइडेड मेथड से देखेंगे, भाग विधि। 13 से 3 कम है तो इसके लिए हम यहाँ एक दशमलव लगाएंगे। ठीक, दशमलव लगाने के बाद यहाँ एक 0 बढ़ेगा। अब 13 से 30 ज्यादा है तो भाग चला जाएगा, तो 13 दूनी 26 माइनस करेंगे, ये हो गया 4 और ये कट गया। अब 13 से 4 कम है तो जबकि यहाँ हमने दशमलव लगाया है तो एक 0 बढ़ाएंगे। ठीक, अब 13 या 39, 13 या 39, एक ये कट गया। अब यहाँ हम दशमलव लगाने की वजह से यहाँ एक 0 और बढ़ा सकते हैं। अब देखेंगे कि 13 से 10 कम है तो हमें एक और डिजिट चाहिए 0, तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, जिसके बाद यहाँ हम एक 0 और बढ़ा लेंगे। अब 13 सफे 91 माइनस करेंगे, 10 में से 1 गया 9 और ये 9 में से 9 जाएगा 0, कैंसिल हो गया। ठीक, अब हम एक और 0 बढ़ाएंगे, 13 छके 78। ठीक, तो 10 में से 8 गया तो ये हो गया 2, फिर यहाँ बचा 8, 8 में 7 गया 1, अभी भी 12 13 से कम ही है तो एक 0 और हम बढ़ा लेंगे। अब देखें 13 9 117 माइनस करेंगे, तो 120 में से 117 गया तो 3 बचा, अब ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब अभी भी ये कमी है तो यहाँ एक दशमलव की वजह से एक 0 और हम बढ़ाएंगे। फिर हम इसको देखेंगे 2 से। आप लोगों ने नोटिस किया होगा ये 30 दोबारा आया है। ठीक, 30 दोबारा आने के बाद मतलब समझ रहे हैं कि ये जो आया है 2 3 0 7 6 9, ये अब दोबारा से रिपीट करेगा, तो हम इतना लंबा भाग क्यों करें। इसकी वजह से हम यहाँ जो ऊपर अगर बार लगा देंगे कि ये पता चल जाएगा कि इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। अगर आप ये भाग करते जाएंगे ये खत्म ही नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा। इसकी वजह से हम यहाँ बार लगा देंगे, देखना ये यहाँ से रिपीट कर रहा है, आप ध्यान दीजिएगा जहां से रिपीट करता है बार वहीं से लगता है। अगर ये यहाँ 3 से रिपीट करता है तो 3 से बार लगता है, लेकिन इसमें 2 से 9 तक पूरे ये 2 3 0 7 6 9 पूरा रिपीट कर रहा है, तो हम पूरे पे बार लगा देंगे। तो अब हम यहाँ लिख देंगे 3/13 का दशमलव प्रसार
साथ आवर्ती है। ठीक है, ठीक। इसी प्रकार हम एक और नए क्वेश्चन में आए हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें आप देखेंगे क्या कह रहा है। आप जानते हैं कि 1/7 का दशमलव प्रसार इतना है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इतने का एक मतलब 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो कैसे देखते हैं। पहले हम लिखेंगे जो दिया हुआ है, ये 1/7 का दशमलव प्रसार, तो यहाँ लिख देंगे दिया है 1/7 बराबर 0.142857 बार। ठीक है, अब हम देखेंगे 2/7 को बिना दशमलव भाग दिए बिना इसका दशमलव प्रसार। तो देखिए क्या दिया है, 2/7। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/7 गुणे 2। ठीक, तो अब 1/7 का मान हमारे पास है, तो यहाँ हम लिख देंगे 1/7 का मान जो दिया है 0.142857 इंटू 2। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 टू जा 14 के 4 हासिल 1, 5 टू जा 10 1 11, 8 टू जा 16 एक 17 1, 2 टू जा 4 एक 5, 4 टू जा 8, 2 1 जा 2 और ये पॉइंट। ठीक, और इस पे हम बाहर लगा लेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, और इसकी अब 3.7 का देखेंगे। ठीक, 3.7 में भी सेम वही चीज करना है। देखिए 1/7 इंटू 3, तो 1/7 का मान हमारे पास है पहले से ही। ये 0.142857 सॉरी इंटू 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 7 तरीके 21 के 1 हासिल 2, 5 तरीके 15, 15 2 17 के 7 हासिल 1, 8 तरीके 24, 24 1 25 के 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, 6 2 8, ठीक, 3 चौके 12, 12 12 2 12 के 2 हासिल 1, 3 एकम 3, 3 1 4 0.0। ठीक, ये हो गया हमारा 3/7 का आंसर। ठीक, ऐसे ही हम सभी का करेंगे। ठीक, तो अब हम आ जाते हैं 4/7 में। फिर वही छाप देंगे हम लोग 1/7 इंटू 4, ऐसे ही करते रहेंगे। 0.14287 इंटू 4, ये पार लगाना ना भूलिएगा। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 7 चौके 28 के 8 हासिल 2, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 2 22 के 2 हासिल 2, 8 चौके 32, 32 2 34 के 4 हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 3 11 के 1 हासिल 1, 4 4 8, 4 से जोड़ दिया हमने, सॉरी, 4 चौके 16, 16 1 17 के 7 हासिल 1, 4 एकम 4, 4 1 5। अगर मल्टीप्लाई गलत भी हो सकता है, आप भी एक बार मिला लीजिएगा। ठीक है, और एग्जाम में तो एकदम 100% कॉपी खत्म करने, मतलब एग्जाम खत्म होने से 5 मिनट 10 मिनट पहले कॉपी एक बार दोबारा देखनी चाहिए, जिससे कि पता चले कि मान के लिए हम एग्जाम दे कर आ गए, घर पे आके उसका वेरीफाई कर रहे हैं तो पता चला हमारा क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही नहीं सही लिखे हैं, आंसर ही गलत है, बीच में भी गलत है। तो ऐसा ना करिए,
अगर कहीं गलत भी हो तो कमेंट में बता दीजिए ताकि हमको पता भी चल जाए कि कहाँ गलत है। ठीक है, एग्जाम में ध्यान दिया करिए, बाकी तो चलता रहता है। अब 5/7 का भी हम ऐसे देखेंगे तो फिर वही सब वही चिपकाते रहिए। 1/7 इंटू 5, 0.14287, ठीक, इंटू 5, 7×5 = 35 के 5 हासिल 3, 5×5 = 25, 3 28 के 8 हासिल 2, 8×5 = 40, 2 42 के 2 हासिल 4, 5 दूनी 10, 10×4 = 14 के 4 हासिल 1, 4 5 × 20, 20×1 = 21 के 1 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 7, ये 0.0, ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब लास्ट हम लिखेंगे 6/7 का। ठीक, तो देखते हैं 6/7, सेम चीज चिपकाते रहिए, चलता रहेगा। 0.14287, ठीक, इंटू 6, इसका मल्टीप्लाई करिए। 7×6 = 42 के 2 हासिल 4, 5×6 = 30, 30×4 = 34 के 4 हासिल 3, 8×6 = 48, 48 × 3 = 51 के 1 हासिल 5, 6 दूनी 12, 12 5 17 के 7 हासिल 1, 6×4 = 24, 24 1 25 के 5 हासिल 2, 6 कम 6, 6×2 = 8.0, ठीक, ये हो गया बार, ठीक, ये हो गया आंसर। समझ में आया आपको? आइए इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो और एक नए क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या कर रहा है, निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है तथा q ≠ 0। तो यहाँ हमें कुछ दिए हुए हैं, जैसे 0.6 पर बार है और 0.47 पर 7 पर बार है, और तीसरे में देखिए 0.001 पर बार है। इन्हें p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो हम देखेंगे पहले को कैसे करते हैं। देखिए पहला नंबर 0.6, सबसे पहले आसान एकदम बात समझानी है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आप देखेंगे कि कितने डिजिट के ऊपर ये बार जो लगा हुआ है, इसमें भी 1 डिजिट के ऊपर लगा है, इसमें भी 1 डिजिट के ऊपर लगा है, और इसमें 3 डिजिट के ऊपर बार लगा है। तो ये देखिए जितने डिजिट के ऊपर बार लगा हो उतने में हम जैसे 1 लिख के उतना 0 हम बढ़ा देंगे। जैसे इसमें 1 डिजिट पे बार लगा है तो 1 डिजिट पे मतलब 1 लिखकर 1 0 बढ़ाएंगे, ठीक, और इसमें 3 डिजिट पे बार लगा है तो इसमें हम 3 0 ऐड कर देंगे। बस अब देखिए कॉन्सेप्ट देखिए क्या होता है, समझिए, बस आसान भाषा में एकदम समझिए। इसको हम पहले मानेंगे, ठीक है, माना y बराबर 0.0। बार का मतलब तो आप लोगों ने पहले ही समझ चुके होंगे कि जैसे बार का मतलब होता है रिपीटेड, बार बार वो रिपीट कर रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 6 डॉट डॉट डॉट। आप इसे और भी लिख सकते हैं, 5 6 कई बार लिख सकते हैं, लेकिन ये 3 बार ही ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक। अब देखिए समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, अभी मैंने बताया ना कि जितने डिजिट के ऊपर बार हो उतने से हम इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। जितने डिजिट के ऊपर बार है उतना 1 के आगे 0 रख कर हम इस समीकरण 1 में गुणा करेंगे। तो कितने डिजिट के ऊपर है, 1 डिजिट। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से
गुणा करने पर, ठीक है। देखिए समीकरण 1 में 10 से गुणा अगर हम करेंगे ये हो गया 10y, ठीक, और बराबर, आप लोग साइड में कहीं गुणा करके देख लेंगे तो ये होगा 6.666 डॉट डॉट डॉट, ये समीकरण नंबर 2, ठीक। अब हम इन दोनों समीकरणों को, मतलब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। तो देखिए कैसे घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक। अब देखिए समीकरण दूसरा आप लिखेंगे यहाँ 10y बराबर 6.666 डॉट डॉट, ठीक। अब हम समीकरण 1 को लिखेंगे y बराबर 0.666, ठीक। इसको हम घटाएंगे तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, ठीक, माइनस हो गया। अब 10y में से एक y को हम घटाएंगे तो ये हो गया 9y बराबर, अब घटाइए, ये देखिए 6 में 6 जाएगा नहीं 0, सेम हुआ, यहाँ भी वही कंडीशन है 0 0, यहाँ हो गया 6, ठीक। अब दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं रहता है, तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे 9y बराबर 6, तो y बराबर क्या हो गया 6/9, ठीक। अब हम इसे काट देंगे, ये हो गया 2/3, ये हो गया y बराबर 2/3, ठीक। तो यहाँ आप देखेंगे ये हो गया हमारा आंसर। और यहाँ जो कंडीशन क्या दिया था, q नॉट इक्वल 0, ठीक, q नॉट इक्वल 0, तो आप देखिए यहाँ q की जगह 0 नहीं है, ठीक है, यहाँ आया है q की जगह 3, तो ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखते हैं ये दूसरे वाले को भी देखते हैं, ये भी उसी प्रकार का है, ध्यान दीजिए 0.47 7 पर बार है। अब इसमें देखिए दिया तो है 0 के बाद 2 डिजिट, लेकिन बार आप देखिए कितने डिजिट के ऊपर है, सिर्फ 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो हम यहाँ केवल 10 से गुणा करेंगे। अगर ये दोनों के ऊपर बार होता, जैसे 4 पे भी बार होता और 7 पे भी, तब हम 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो हम सेम उसी प्रकार जैसे पिछले वाले, ये पहले वाले में हमने माना था y बराबर, यहाँ लिखेंगे माना। अब अगर मैं y मान रहा हूँ तो जरूरी नहीं कि आप भी y ही मानिए, आप कुछ भी मान सकते हैं, z मान सकते हैं, x मान सकते हैं, कुछ भी आपको जो अच्छा लगे। तो लिखिए यहाँ y बराबर 0.47, और जब जैसा कि मैंने बताया अभी भी कि जिस संख्या के ऊपर बार होता है उसका मतलब क्या होता है कि वो बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम यहाँ बार हटाकर अगर इसे ऐसे लिख दें 7 7, ये ना, अब देखिए आप ये केवल 7 के ऊपर ही बार है, ये 4 के ऊपर नहीं है, तो इसे 4 रिपीट ना करिएगा, ठीक है। तो 7 7 7 और ये डॉट डॉट, ठीक, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक। अब देखिए मैंने बताया ना कि एक डिजिट के ऊपर है तो हम 10 से गुणा करते हैं, तो लिखेंगे हम यहाँ समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, ठीक। तो 10 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 10y बराबर 0.47, नहीं, अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो ये देखिए 4.7777 होगा, ठीक, ये हो गया 4.77, और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अगर आप ये गुणा हमें जांच करना है तो देखिए साइड में गुणा कर लीजिए 4.77, अब इसे हम 10 से गुणा करेंगे, सीधे 10 से करते हैं तो 10 सते 70 के 0 हासिल 7, 10 सते 77 के 7 हासिल 7, 7 चौके 40, 40 7 47, ये हो गया 47। अब यहाँ हम देखेंगे कितने डिजिट के बाद दशमलव है, 3 डिजिट के बाद, तो ये 3 डिजिट हो गया, तो ये हो गया 4.77, और ये मतलब दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं रहता, तो लिखिए चाहे मत लिखिए, छोड़ दीजिए, ठीक। तो देखिए सेम चीज आया है, बस 7 जो है
मैंने 4 बार लिख दिया है, उससे नहीं मतलब है। मैंने बताया ना अभी कि यहाँ जितने बार है, बार की वजह से वो बार बार रिपीट करता है, तो यहाँ डॉट डॉट लगा लीजिए। ठीक है, हो गया। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक, देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक, तो देखिए समीकरण 2 क्या है, 10y बराबर 4.777, इतना ही, मतलब एक सवाल और लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो गया समीकरण 1, y बराबर 0.0.477। ठीक, अब हम इसे घटाएंगे। घटाने पर जैसा कि आप लोग जानेंगे चिन्ह बदल जाता है। ठीक, तो ये देखिए, ये हो गया 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3, और ये हो गया 4। ठीक, तो दशमलव के बाद मैंने बताया ना कि जीरो का कोई महत्व नहीं रहता है, तो ये जीरो अभी हम हटा देंगे। तो ये हो गया 10 में से 1 वाई गया, ये हो गया 9 वाई। 9 वाई बराबर 4.300। अब यहाँ साइड में हम देखेंगे 9 वाई बराबर 4.3। ठीक, तो वाई बराबर हो गया 4.3/9। अब ये यहाँ आप लोगों को दशमलव दिख रहा होगा, दशमलव हटाने के लिए हम देखिए क्या करेंगे, नीचे ऊपर एक डिजिट के बाद दशमलव है तो हम 10 से गुणा कर देंगे, नीचे ऊपर दोनों में। ठीक, तो y बराबर, तो ये हो जाएगा 43/90। ठीक, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब इसी प्रकार हम तीसरे वाले को भी देखेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तीसरा नाम क्वेश्चन देखते हैं। 0.001। अब तक हमने देखा कि एक डिजिट पर सिर्फ बार था, अब यहाँ पर देखेंगे हम कि 3 डिजिट पर बार है। तो मैंने जैसे बताया था इन दोनों पिछले दोनों क्वेश्चनों में कि जितने डिजिट के ऊपर बार रहता है उतने से हम मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 3 डिजिट के ऊपर इसमें बार है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण की। तो ठीक उसी प्रकार हम इसमें भी लिखेंगे, माना y बराबर 0.001 001। ठीक, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब समीकरण 2 में हम यहाँ लिखेंगे, समीकरण 2 बनाने के लिए समीकरण 1 में यहाँ 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 1 के आगे 3 0 हम ऐड कर देंगे, से गुणा करने पर। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो ये हो गया y बराबर 1000 y बराबर, देखिए अगर ये 1000 y बराबर हो गया तो यहाँ 100 से अगर हम मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ 3 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट खसक के, यहाँ खसक के 3 डिजिट के बाद आ जाएगा, क्योंकि यहाँ हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर यही हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होते तो ये जो पॉइंट है ये खसक के यहाँ पर आ जाता 2 डिजिट के बाद। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1.001 ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो ये हो गया समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, 1000 y बराबर
0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है। अब देखिए ये, और सॉरी यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने, आप भी ध्यान दीजिएगा, मैंने 3 0 लगा दिया था, यहाँ पर पूरी 2 ही 0 रहेगा। आप ये गलतियां ना करिएगा। ठीक। अब समीकरण एक को लिखेंगे, ये हो गया y बराबर, पॉइंट ध्यान देते रहिएगा, 0.01 0.01। ठीक है। अब इसे हम माइनस कर तो ये, अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो देखिए क्या होगा। समीकरण 1000 में से 1000 y में से 1 y को हम घटाएंगे तो ये हो गया 999 y। ठीक। अब देखिए इसको हम घटाएंगे तो 1 में से 1 जाएगा ना 0 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये हो गया 1। ठीक। पॉइंट, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो अब यहाँ हम लिखेंगे साइड में 999 इक्वल टू 1, y बराबर 1/999। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। तो इसी प्रकार हम एक और क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है, 0.999 डॉट 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 को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, 0.999 डॉट डॉट डॉट, तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0.9 पर बार। ठीक है। मैंने बताया था पिछले क्वेश्चनों में ही कि ये चाहे बार लिखिए और ये चाहे, बार का मतलब ही होता है कि रिपीटेड, तो यहाँ पर देखिए रिपीट कर ही रहा है, तो हम इसे बार के तरह लिख सकते हैं। इसे लिखने का मतलब है कि हमें पता करना है कि किस पे, मतलब इस पे कितने डिजिट पर बार है। ठीक। तो इस पे 1 डिजिट पे बार है, तो 1 डिजिट पे बार है, तो हमें इससे पता चलता है कि हमें 10 से गुणा करना है। ठीक है। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि सेम यही था, वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे इस पे भी। माना y बराबर 0.999 डॉट डॉट डॉट। ठीक। समीकरण नंबर 1। अब हम यहाँ लिखेंगे, कथा लिख देते हैं, समीकरण 1 में 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो हम 10 से गुणा करेंगे। ठीक है। 10 से गुणा, फोन आया। अब हम देखेंगे समीकरण नंबर 1 में 10 से गुणा करने पर। ठीक। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर। ठीक। तो समीकरण 1 में 10 से गुणा हम करेंगे, ये होगा 10y बराबर 9.999 डॉट डॉट। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक। ये समीकरण 2 क्या है हमारा, 10y बराबर 9.999 ठीक। समीकरण 1 क्या है, y बराबर 0.999। ठीक। अब हमने पिछले क्वेश्चनों में बताया था कि घटाने पर ये चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक। तो ये हो गया, 9 में से 9 जाएगा नहीं 0, 9 में से 9 जाएगा नहीं 0 0, ये 9। ठीक। और ये हो गया 10y। ठीक। अब हम यहाँ साइड में लिखेंगे 10y बराबर, सॉरी यहाँ 10y नहीं 9y होगा। ठीक है।
9y बराबर, ठीक, 9y बराबर 9, y बराबर 9/9, y बराबर हो गया 1, ठीक। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, जहां हम क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक, 5 से आगे देखेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।